नहीं पंडित जी, ये अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। हाँ, पर अब इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। शायद वो जो कुछ भी इसके ऊपर था वो जा चुका है। तो पंडित जी, तनु अब ठीक रहेगी? हाँ बिल्कुल। पंडित जी की बातें सुनने के बाद उन सभी के मन को आराम सा मिला। पर जैसे ही वो लोग मंदिर के बाहर अपनी गाड़ी के पास आए, तनु जोर जोर से हंसने लगी और गाड़ी के बोनेट पर जोर जोर से अपने हाथ पटकने लगी। तनु बेटा, तनु। विकास, मुझे लगता है ये इस मुकेश का ही किया धरा है। तुम जाकर जल्दी से पंडित जी को बुला लाओ। तो कुछ ही देर में तनु के चाचा भागकर पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी के आते ही तनु शांत सी हो गई और पीछे पलट कर खड़ी हो गई, मानो उसके अंदर का मुकेश पंडित जी से नजरें तक नहीं मिलाना चाहता था। तभी पंडित जी ने कहा, ये प्रेत बहुत ही शातिर है। मंदिर आने के पहले इसने इस बच्ची का शरीर छोड़ दिया था, तभी ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची पर किसी का साया नहीं है। पर पंडित जी, अब हम क्या करें? ये तो मंदिर के अंदर जा ही नहीं रहा, तो इसका समाधान कैसे होगा और मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? चिंता मत करो, इसका उपाय है मेरे पास। आप लोग बस इसे कस के पकड़े रखिए। पंडित जी के कहने पर जब उन्होंने तनु को जबरदस्ती पकड़ लिया तो पंडित जी ने तुरंत उसके दोनों अंगूठों पर एक कलावा बांध दिया। कलावे के बांधते ही तनु शांत सी हो गई। अब ये प्रेत इसके शरीर को नहीं छोड़ पाएगा। आप बच्ची को मंदिर के अंदर लेकर आइए। पंडित जी के कहने पर वो लोग तनु को मंदिर में लेकर चले आए। उसके बाद पूरी रात पूजा चली और सुबह जाकर पंडित जी ने तनु के माता पिता से कहा, आपकी बेटी आप सुरक्षित तो है, लेकिन दो बातें हैं जो आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना होगा। कौन सी दो बातें पंडित जी? पहला ये कि किसी भी हालात में तनु की कलाई पर बंधा हुआ धागा खुलना नहीं चाहिए और ये धागा हर महीने 2 महीने में बदलता रहना होगा, वरना संकट दोबारा लौट सकता है। मैं समझा नहीं पंडित जी। तनु के ऊपर जो प्रेत है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना नामुमकिन है, इसलिए उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि उस प्रेत को तनु के पास आने का मौका ही ना मिले। इसलिए धागे का बंधा रहना जरूरी है। पर धागे की मंत्रों की शक्ति कमजोर हुई तो वो संकट दोबारा इसकी तरफ आने की कोशिश कर सकता है। पर पंडित जी, हमें पता कैसे चलेगा कि धागा कमजोर पड़ने लगा है? वो आपको आपकी बेटी खुद बता देगी। तनु बता देगी? पर कैसे? जैसे ही धागा कमजोर होने लगेगा वो प्रेत तनु को दोबारा से दिखने लगेगा। इसलिए बच्ची से ये जरूर कहना कि जब भी कभी वो दोबारा दिखने लगे ये आप लोगों को जरूर बता दे। ठीक है पंडित जी। उस रोज के बाद से तनु की जिंदगी वापस से सामान्य हो गई थी। पर जैसे ही उसकी कलाई पर बंधे हुए उस धागे की शक्ति कम पड़ने लगती थी। मम्मी, पापा। तनु बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोलना। मुकेश।